कहानी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन एरिया को दिखाया जाता है जहां पर खुदाई के दौरान वहां के मजदूरों को एक कब्र मिल जाती है जो कि एक नाइट की होती है और उस नाइट के हाथों में एक रेड कलर का जंप भी था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस कब्र की खबर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम हेनरी होता है उसको पता चलता है, तो वो फौरन ही उस खुदाई वाली जगह पर पहुंचकर मजदूरों को सारा पैसा देकर उन्हें वहां से जाने को बोल देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि 1100 BC में जर्मन की प्रिंसेस एमनेट हुआ करती थी और यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अक्लमंद होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम बस फिरौन की एक ही बेटी होती है और उसका आगे का कोई और दूसरा वारिस नहीं होता है। इसी वजह से फिरौन के बाद एमनेट को ही नया रूलर बनना था, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है और उसके बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से उसको एक बेटा जन्म होता है, जिसकी वजह से अब हमें पता चलता है कि अब एमनेट रूलर नहीं बन सकती थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमनेट शुरू से ये सपने देख रही होती है कि आगे चल के वो इस साम्राज्य की रानी बनेगी और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब इसीलिए वो डेथ डीमन से समझौता करती है कि अब वो इस दुनिया में शैतानों को लेकर आएगी और इसकी मदद से वो अपने भाई और पिता को मार देती है। अब यहाँ पर उसे अपने रिचुअल को पूरा करना था और अपने शैतान को इस दुनिया में लेकर आना था। अब इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे एक इंसान की जरूरत थी और वो एक इंसान को लेकर आती भी है, लेकिन उसको मारने से पहले उसको पकड़ लिया जाता है और उसको एक मम्मी के रूप में जिंदा ही दफना दिया जाता है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जिसका नाम निक और प्रेस होता है। अब ये लोग एक टेररिस्ट फाइट में भागते हुए एक मकबरे के पास जाकर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं निक उस मकबरे को देखकर उस जगह के अंदर जाना चाहता था और उसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उनका सीनियर ऑफिसर वहां पर आता है और उनको ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी बहस भी हो जाती है। तभी वहां पर एक आर्कियोलॉजिस्ट जॉनी आती है और वो भी वहां पर आकर निक को वहां जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर जब निक उससे बहस करने लगता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि हमें हिस्ट्री को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सीनियर ऑफिसर उन्हें वहां जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद वो सारे लोग मकबरे के अंदर जाने लगते हैं और वहां पहुंचने के बाद निक नोटिस करता है कि वहां काफी ज्यादा मात्रा में मरकरी है और वहां पर उसे बहुत सारी रस्सियां भी दिखाई देती है जो की एक जगह से एक ताबूत तक जा रही होती है, लेकिन उसके बीच सेंटर में क्या था इस बात का अंदाजा वहां पर किसी को भी नहीं था। अब यहाँ पर निक काफी उतावला होता है तो वो बिना सोचे समझे उन रस्सियों पर फायर करना शुरू कर देता है और रस्सियों के टूट जाने पर वहां पर एक ताबूत ऊपर आता है और उसे देखते ही यहाँ पर निक को बहुत कुछ अजीब फील होता है और इसके साथ साथ उसे वहां पर कुछ विजन्स भी आने लगते हैं और वहां पर उसे बार बार एमनेट दिखाई देने लगती है। तभी वहां पर क्रिस चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे वहां पर एक मकड़ी ने काट लिया था। तब निक उसे बचाता है और अपनी टीम की मदद से उस ताबूत को बाहर लेकर आता है। अब वहां पर बाहर आते ही निक एक चीज नोटिस करता है कि वहां पर बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो चुके हैं और वो सारे कौवे इस ताबूत के आसपास मंडरा रहे होते हैं। अब वहां के सीनियर ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि वो उस ताबूत को जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर चले जाएं, जिसकी वजह से एक हेलीकॉप्टर उस ताबूत को लेने के लिए आता है। अब जब वो सारे लोग प्लेन में होते हैं तो वहां पर अचानक से क्रिस को कुछ अजीब फील होता है और यहाँ पर उसका चेहरा एकदम नर्वस हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। ऐसे लगता हो जैसे किसी चीज का उस पर साया पड़ गया हो और इसके बाद वो सीधा उस ताबूत के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है और सारे लोग उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुनता। अब वो जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जेनी को बचाने के लिए निक उसे शूट कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उनके प्लेन पर बहुत सारे कौवे अचानक से अटैक करने लगते हैं और कौवे अब धीरे धीरे प्लेन के अंदर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन अब क्रैश होने वाला होता है। अब यहाँ पर निक को एक ही पैराशूट मिलता है जो कि वो अपनी जेनी को दे देता है। अब यहाँ पर ये तो जेनी की जान को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन क्रैश होने की वजह से ये सब मारे जाते हैं। अब इसके बाद हमें सारे लोगों की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है जो कि एक मुर्दा खाने में पड़ी होती है, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से निक को होश आ जाता है और वहां पर वो फौरन उठकर बैठ जाता है और अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। और इसी दौरान उसके सामने क्रिस भी आ जाता है जो कि वो भी अभी तक जिंदा होता है और यहाँ पर वो निक को बताता है कि ये सब कुछ एमनेट की वजह से हो रहा है और उसने सिर्फ तुम्हें चूज किया है और वो तुम्हारा ही यूज करके शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। अब सीन यहीं पर चेंज होता है और हमें एमनेट को दिखाया जाता है जो कि अब हम देखते हैं कि वो ताबूत से बाहर आ चुकी है और वो वहां पर मौजूद गार्ड्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निक एक बार में जेनी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर जेनी निक को देखकर काफी हैरान होती है। तब उससे पूछती है कि आखिर प्लेन क्रैश हो जाने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए। तब निक कहता है कि मुझे खुद भी इस रात से पर्दा उठाना है कि आखिर मैं कैसे जिंदा बच गया। तब यहाँ पर जेनी बताती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती थी जहाँ मुझे एक रेड जिन के बारे में पता चला था और यह भी कि वो जिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको शैतान को जिंदा करने के लिए यूज किया जाता है और इस वक्त वो जिन एक खंजर में लगा हुआ है, लेकिन अब वो इस वक्त गायब है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें एक बुक से मिली थी जो कि उसी नाइट में मिली थी जिसकी डेड बॉडी हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तब यहाँ पर जेनी बताती है कि उस बुक में किसी प्रिंसेस का भी जिक्र था और वो सिर्फ शैतान को जिंदा करना चाहती थी और
अपना शासन चलाना चाहती थी और इसी के चक्कर में उसने अपने भाई और पिता को भी मार डाला था। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर क्रिश आकर निक को बुला लेता है और यहाँ पर उसे बताता है कि हम दोनों इमोर्टल बन चुके हैं, इसी वजह से हम उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे और अब हमारे ही जरिए एक बहुत ही बड़ा मकसद पूरा होने वाला है। अब इसी दौरान जेनी को उसके सीनियर का फोन आता है और वो उसे निक को अपने साथ लाने के लिए कहने लगता है। अब जेनी निक को फोन करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर निक कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम एमनेट को देखते हैं जो कि बाकी लोगों को मार मार के वो और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक वो निक के सामने आ जाती है और उसी खंजर से वो अब निक को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उस खंजर के ऊपर वो रेड जेन नहीं है और उसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि जेनी वहां से भाग रही है, इसीलिए वो निक को छोड़कर जेनी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन निक कैसे भी करके जेनी को वहां से बचा कर लेता है अब निक जेनी को वहां से लेकर भागने लगता है, लेकिन एमनेट अब भी उसके पीछे ही लगी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आखिरकार निक को पोजेस कर ही लेती है, जिसकी वजह से निक वैन को उसकी तरफ बहुत तेजी से मोड़ता है, लेकिन ओवर स्पीडिंग होने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और इसी दौरान एमनेट जेनी पर भी हमला कर देती है। लेकिन इसी दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमनेट को पकड़ लेते हैं और इन तीनों को अब वो अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम जेनी के बॉस हेनरी को देखते हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और उन्हें नॉर्मल दिखने के लिए खुद को एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसके बाद वो उन्हें एमनेट के पास लेकर जाता है और यहाँ पर एमनेट को बांध कर रखा गया था और यहाँ पर ये लोग अब उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। साथ में उन्हें ये भी बताता है कि उस मकबरे से उन्हें रेड जेम भी मिल चुका है। तब जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा। तब यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि वो भी निक को मारकर शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और उसके बाद निक को मारकर उसकी बॉडी को चीड़ फाड़ के उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि निक ने ही उस मकबरे को ढूंढकर उसे एक्टिवेट किया था। अब एमनेट उसे ही मारकर शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसीलिए वो लोग भी निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम एमनेट को देखते हैं जो कि अपनी पावर से एक आदमी को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसकी मदद से वो खुद को कैद से आजाद करा लेती है। और दूसरी तरफ निक को हेनरी की बातों पर बहुत गुस्सा आया होता है, जिसकी वजह से वो उसका इंजेक्शन छीन लेता है और अब थोड़ी ही देर में हेनरी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन निक उसे तभी इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब इसके बाद निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने का सोचने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एमनेट भी पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लंदन में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और निक और जेनी वहां पर खुद को कैसे भी करके बचा रहे होते हैं और वो खुद को बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। अब हम एमनेट को देखते हैं जो कि एक मकबरे में जाते हैं और वहां पर सारे मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है और वहां के गार्ड्स को मारकर वो रेड स्टोन हासिल कर लेती है और वो बाकी मुर्दे लोग निक और जेनी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहां पर वो लोग पहुंचने के बाद एक दीवार को तोड़कर उन दोनों को पानी के अंदर धक्का दे देते हैं। इसके बाद एमनेट जेनी को पानी में खींच लेती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, लेकिन निक कैसे भी करके उसे वहां से बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकाल कर लेकर आ जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। अब एमनेट निक को मारने के लिए उस खंजर को लेकर आती है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर निक एमनेट से हारने लगता है और इसी दौरान वो खंजर निक के हाथ लग जाता है। अब यहाँ पर निक उस खंजर को तोड़ने वाला होता है, लेकिन एमनेट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। वो बताती है कि तुम इस खंजर से दुनिया के बादशाह बन सकते हो और तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो और इसीलिए तुम इस खंजर को मुझे दे दो। तब निक उस खंजर से खुद को स्ट्रैप कर लेता है, जिससे कि एमनेट परेशान हो जाती है। इसके बाद निक के अंदर उस डेड डीमन की सारी पावर्स आने लगती हैं और उसके अंदर सारी वही क्वालिटीज होने लगती हैं और अब वो सारे डेड डीमंस निक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान निक की नजर जेनी पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो फिर से होश में आ जाता है और इसी दौरान वो एमनेट को मार देता है और वो एमनेट की जान भी बचा लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होकर हम निक को देखते हैं जो कि अब बैकअप में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अब क्रिस को भी ठीक कर दिया है और अब ये दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।